दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो श्रोता पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। आज हम बात करेंगे कि घर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए हर आदमी परेशान है। प्रत्येक आदमी किसी न किसी समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, पीड़ित है। धन की समृद्धि का होना बहुत ही ज़रूरी है। धन से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। समाज में, घर में, व्यवसाय में, किसी भी प्रकार के सामाजिक धार्मिक आयोजन में धन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। आज हम देखते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा के या बिना ईश्वर के सहारे के कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं पा सकता। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, ईश्वर के नाम पर बहुत बड़े बड़े काम, या जिसे हम कहें कि बहुत बड़े बड़े भंडारे, ईश्वर के नाम पर असहाय लोगों की मदद, गौशालाएं चलाना, इस प्रकार बहुत सारा काम करते हैं। बहुत सारे बड़े ग्रुपों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे बिरला ग्रुप है। बिरला ग्रुप की एक परिपाटी है। बिरला ग्रुप को या उनके पूर्वजों को एक आशीर्वाद है कि जब तक आपकी धर्म की टांकी चलती रहेगी, कभी भी पैसे का अंत नहीं आएगा। तो इसी को आगे फॉलो करते हुए उनके जो वंशज हैं, आगे जब भी कोई नया प्लांट डालते हैं तो पहले मंदिर की नींव लगती है, उसके बाद प्लांट की नींव लगती है। ये तो है बहुत बड़े बड़े लोगों की बात। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि सामान्य आदमी अपना जीवन किस प्रकार से समृद्ध बना सकता है, और एक बहुत छोटी सी परिवर्तन करके, जिसे आप जानते हैं कि मोर पंख का हम उपयोग करके हम घर में बहुत बड़ी समृद्धि ला सकते हैं और बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। जिसको भी जिस तरह की समस्या हो वह उसका उपयोग करे। मैं आपको बहुत सारे उपयोग इसके बारे में बताऊंगा, आप ध्यान से सुने। जिसको भी लगे हमारे यहाँ ये समस्या है, वो उसका उसी तरह से उपयोग कर सकता है। घर के दरवाजे के दोनों ओर मोर पंख लगाने पर घर में अमंगल और दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, मोर पंख रखने से घर में सुख शांति आती है। तीसरा उपयोग हम बात करें, घर में यदि सांप आते हैं और सांप को आने से हम परेशान हैं, तो घर में मोर पंख रखें, सांपों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। चौथा उपयोग, यदि मोर पंख आप साथ में रखते हैं तो दुर्घटना की संभावना घटती है। पांचवा उपयोग, देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, विद्या लाभ नहीं ले पाते, तो उनके सर पर मोर पंख अवश्य लगाएं या कुछ देर सर पर मोर पंख लगाकर बैठें, जिससे निश्चित रूप से विद्या लाभ होगा। अगला छठा उपयोग, घर में यदि वास्तु दोष है, वास्तु दोष किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो घर के द्वार पर 3 मोर पंख, मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाएं और उन 3 मोर पंखों के नीचे गणेश जी की मूर्ति भी जरूर स्थापित करें। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किले हुआ करते थे, उनके मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की स्थापना रहती थी। क्योंकि घर में गणेश जी की स्थापना होना बहुत आवश्यक है, और उसके ऊपर यदि मोर पंख हम और लगा देते हैं तो घर के समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। सातवां उपयोग, घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि हर व्यक्ति चाहता है और सामान्य आदमी समृद्धि के लिए तरस रहा है, तो इस साधारण से उपयोग को करके हम घर में समृद्धि ला सकते हैं। आठवां उपयोग, घर में नवजात शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कई बार ऐसा माना जाता है कि इनको नज़र लग गई, तो उनको बुरी नज़र से बचाने के लिए मोर पंख का उपयोग किया जा सकता है। उनके मोर पंख या तो गले में बांध दिया जाए या ताबीज़ में मोर पंख रखकर उनको ताबीज़ पहना दिया जाए। अगला और नवां उपयोग, जेब में या डायरी में मोर पंख रखने से राहु ग्रह का प्रभाव भी नहीं होता। जो व्यक्ति राहु ग्रह के प्रभाव से ग्रसित हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि अगला उपयोग 10वां, यदि आपके घर में जमीन पर कहीं कोई मोर पंख गिरा पड़ा है या गिर जावे, तो यह बहुत बड़े अमंगल का कारण है। उस मोर पंख को उठाएं, अपने माथे से लगाएं और उस मोर पंख को भगवान के आलय में रख दें, अन्यथा बहुत बड़े अनिष्ट की संभावना बन जाती है। अगला उपयोग 11वां, जिन लोगों को डरावने सपने आते हैं, सपने में डर जाते हैं, या बहुत से लोग
सपने में उठ के चलने की आदत रहती है, एकदम भयभीत हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सरल और आसान उपाय है कि अपने तकिए के नीचे, चादर के नीचे अपने सिरहाने मोर पंख रखकर सोएं। डरावने सपने कभी भी नहीं आएंगे, बिल्कुल गारंटेड बात है। अगला उपयोग 12वां, यदि सफलता के लिए आप परेशान हैं, बार बार प्रयास करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं और बिल्कुल जद्दोजहद में हैं सफलता के लिए, तो आप अपने पास मोर पंख रखें, जेब में रखें, पर्स में रखें या डायरी में रखें। आपको सफलता प्राप्त करने में आसानी रहेगी और आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला 13वां उपयोग, अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, सारी चीज़ें उल्टी सीधी चल रही हैं और घर में अनियमितता है, तो घर के अग्निकोण में मोर पंख रखें। सब कुछ सामान्य होता चला जाएगा धीरे धीरे और अच्छे दिनों की शुरुआत आवश्यक रूप से हो जाएगी। अगला 14वां उपयोग, आप बहुत बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही है और आप परेशान हैं, जिसे कहते हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो घर के दक्षिण पूर्व कोने में मोर पंख लगावें। इससे आपकी आर्थिक परेशानी धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाएगी और घर में समृद्धि आ जाएगी। अगला 15वां उपयोग, यदि कोई आपको उपहार स्वरूप मोर पंख देवे, आपको उपहार स्वरूप कोई मोर पंख देवे, तो ये समझ लो कि आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, आपका भाग्योदय होने वाला है। अगला 16वां उपयोग, यदि किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष है, यदि किसी व्यक्ति को क्या है, काल सर्प दोष है, तो वह 2 मोर पंख लाकर भगवान के आले में लगा देवे। इससे उसका काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। अगला 2 उपयोग मैं आपको बताता हूँ। यदि आपको लगता है आपके घर की समृद्धि रुकी हुई है, घर में कोई व्यवस्था नहीं चल रही है, व्यवस्था सारी उल्टी सीधी चल रही है, तो घर पर दोनों ओर मोर पंख लगाएं। या किसी की बुरी नज़र से बचना है तो ऐसे स्थान पर मोर पंख लगाएं कि जहाँ से घुसने वाले की नज़र सीधी मोर पंख पर पड़े, तो आपके घर पर कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। अगला उपयोग है 18वां, अनंत चतुर्दशी के दिन 2 मोर पंख लाकर घर में लगा दें। इससे आपको कई गुना फायदा होगा। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो सामान्य दिनों में आप करते हैं उससे कई गुना लाभ आप इस प्रकार ले सकते हैं। अगला 19वां उपयोग, बहुत सारे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बेवजह की जिद करते हैं, अनायासी झगड़ा करने लगते हैं, तो ऐसे बच्चों को मोर पंख की हवा अवश्य देवें। अगर आप हाथ से मोर पंख की हवा, आपके पास मोर पंख का बना हुआ पिंडा है, तो उससे भी आप हवा दे सकते हैं। दूसरा इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप पंखे के ऊपर पंखुड़ी में मोर पंख बांध दें, जिससे पंखा चलेगा तो उसको निश्चित रूप से मोर पंख की हवा लगती रहेगी। अगला 20वां उपयोग, यदि आप धन को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप धन को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी अलमारी में या तिजोरी में मोर पंख अवश्य रखें, आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। अगला उपयोग 21वां उपयोग, धन धान्य की कमी न हो, घर में धन धान्य की कमी न हो, इसके लिए पूजा की अलमारी में 2 मोर पंख अवश्य रखें। अगर आप धन धान्य की वृद्धि करना चाहते हैं तो पूजा की अलमारी में आप मोर पंख आवश्यक रूप से रखें। घर में धन धान्य की समृद्धि होगी, वृद्धि होगी और हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। आइए नेक्स्ट 22वां उपयोग, यदि धन कमाने में रुकावट है, आप बार बार प्रयास करते हैं और आपको जीविकोपार्जन में या धन कमाने में रुकावट आती है, तो 2 मोर पंख घर में अवश्य लगावें। अगला उपयोग, अगर आप धन को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, धन को 10 गुना 100 गुना करना चाहते हैं, तो आप ईशान कोण पर 2 मोर पंख अवश्य लगावें। ये तो हुए मित्रों मोर पंख के बहुत सारे उपयोग जो मेरी जानकारी के अनुसार थे, मैंने आपको बताए। और इसकी सबसे बड़ी अहम भूमिका मैं आपको बताता हूँ कि आपने भी देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर हमेशा मोर पंख विराजमान रहता है। अब भगवान ने मोर पंख ही विराजमान सिर पे क्यों किया,
ऐसा क्या कारण था कि और पक्षियों के या और कोई वस्तु भगवान ने सिरोधार्य नहीं की। तो ऐसी मान्यता है कि मोर ऐसा जीव है जो संतानोत्पत्ति के लिए मैथुन क्रिया नहीं करता है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी संतानोत्पत्ति किस प्रकार होती है कि मादा नर मोर जब बरसात के दिनों में या अच्छे मौसम में जब नृत्य करता है तो नृत्य करते समय मोर की आंखों से आंसू गिरते हैं और मादा मोर उन आंसुओं को पी जाता है और उन्हीं आंसुओं से मादा मोर का गर्भ धारण होता है। वह मैथुन क्रिया के द्वारा गर्भ धारण नहीं करता। इसी पवित्रता के कारण भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को सिरोधार्य किया और सबसे पवित्र बताया है। यही कारण है कि मोर पंख के द्वारा हम बहुत सारी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, उनका निराकरण कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। बहुत जल्दी ही आपके सामने हम बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।